बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। क्या दोस्तों, आपने अपनी कमाई करने का तरीका चेंज किया? नहीं किया। इसीलिए आप और हम आर्थिक रूप से तकलीफ में हैं, समस्या में है। और उस समस्या का समाधान श्रीमान टीसी छावड़ा जी ने दिया है और वो समाधान आपको जितनी ज्यादा लाभ होती उतनी जल्दी इम्यूनिटी और बेहतर बन जाएगी। दोस्त, मैंने वाइफ को बोला बहुत सारे काम कर लेंगे, पर वो काम कुछ नहीं जानता था। प्रातःकाल हुआ, उठा, दोस्त के पास गया, दोस्त ने भी ऐसा कहा, और तू घर वालों का बड़ा प्रेशर, पापा को कहा पैसा दे दो 20-25 हजार। उन्होंने कहा अच्छा, तेरे अलावा और नहीं है क्या? मेरे तेरे 2 बहनें हैं, तेरा बड़ा भाई है, सब पे खर्चा हो रहा है, तेरे को क्यों? दे दिया, शादी करा दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया, जो भी करना है अब तू तेरे हिसाब से कर। इंपॉर्टेंट क्या, ये सबके साथ स्थिति होती है सर। और जब मैं ये करने लगा, जब उस काम को करने के लिए इस संगत के कारण, संगत का बहुत असर होता है। गाजर देखी, गाजर गाजर को एक तो मिर्ची के साथ रखो और एक शक्कर के साथ रखो और दोनों को खाओ। गाजर वही थी, एक तो और एक है क्या? आप भी मनुष्य है, संगत के कारण खराब भी बन जाओगे और अच्छे भी। बस संगत किसकी कर रहे वो चेक करना पड़ेगा। मेरी संगत किसके साथ थी? टेबरेटर ठीक करने के। अगर उस समय किसी ड्राइवर की संगत होती तो, अगर किसी डॉक्टर की संगत होती तो, और टीचर की संगत होती तो, और शराबी की संगत होती तो, नंबर 1 रोज पावर है ना। जैसी संगत वैसी रंगत। जीवन की सफलता का पहला फॉर्मूला, जो संगत करोगे वही रंगत। मैंने 2001 में आरसीएम की संगत की और रेगुलर कर रहा हूं, उसकी बदौलत इसमें सिस्टम में लीडर बन गया। वरना एक दुकान लगाने के लिए 20,000 का कर्ज लेने के लिए मैं 20-25 दोस्तों के पास गिड़गिड़ाया। क्या किया? आप भी अभी है जिस स्थिति में 20,000 लेने जाना, कोई तो कहेगा यार तो कल आ जाता तो काम हो जाता, कोई कहेगा 1 घंटे पहले मिल जाता तो है? कोई कहता यार मैं दे तो देता पर मेरी थोड़ी तनख्वाह नहीं आ रही, वेतन नहीं आ रहा। इस तरह के बहाने मिलते हैं। मैं आज के 2000 जब दुकान लगाई, उस समय भी सूर्य प्रकाश था, आज भी सूर्य प्रकाश है, कोई चेंज तो नहीं हुआ। हाँ, पहले सूरज था, अब सूर्य प्रकाश जी कहते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा आता है। गांव वाले क्या कहते हैं? सूरज। पहले तो सूरज आ रहे या कुछ भी गांव की भाषा में जो बोलते वो बोलते, अब क्या सूर्य प्रकाश जी आ रहे हैं। चेंज क्या हुआ? चेंज आपका रहन सहन और आपका खान पान और आपका पैसा कितना आपके पास है, उस हिसाब से आपका नाम की कैटेगरी चेंज हो जाती है। समझ में? उस समय मैंने यूं हाथ करके गया, दे दो पैसा, तो 20,000 दे दो, बस तुम्हारा चुका दूंगा ब्याज समय, देना नहीं चाह रहे थे। आज क्या होता है, मेरे विलेज में किसी भी सेठ को फोन करके बोल दूं मेरे को 5 लाख चाहिए, तो वो बोलते हैं कौन से अकाउंट में डालूं? क्या बोलते हैं? कौन से अकाउंट में डालूं? और अभी क्या भी डाल दूं? यार सूर्य प्रकाश वो भी था, आज भी है। क्या आपकी लाइफ में ये समय आप भी देखना चाहते हैं? yes. तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको सलाम ठोका जाएगा। समझ में? yes. करोगे नहीं तो कुछ होने वाला। करना बहुत आसान है, ये मैं आपको बता दूंगा। इतना आसान है, इतना आसान है, आप सोच नहीं सकते, इतना आसान है। बट उसको करने के लिए सोचना। अब देखो चपाती बनाना कितना आसान है दीदी? हम तो जिस दिन पहली बार बना था कितना मुश्किल था, है? कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, कभी ऑस्ट्रेलिया वो बने थे,
परंतु किसी भी काम को रेगुलर आपने 6 महीने किए तो उधर टीवी में देखते हुए भी चपाती, तो आसान है चपाती बनाना ना दीदी? चपाती बनाना आसान है नहीं, परंतु जब नहीं सीखा था तब मुश्किल था। तो इस सिस्टम में भी बहुत आसान है, केवल अपने आप को थोड़ा सा सीखना है। जो वो कैसे सीखना है वो मैं आपको यूं बताने वाला हूं। दोस्त दुकान लगाई, दुकान लगाने के बाद हर महीने 7,000, 8,000, 10,000, दीपावली पर इन पे 10-20 हजार कमा लिया करता था। जब कोई 5-10 हजार कमाने लग जाता है तो बात सुनना पसंद नहीं करता किसी को। तो मेरे को फोन आया, आ जाओ करोड़पति बनाएंगे बिगर पैसे का। मैंने कहा ये दिवालिया करने का सिस्टम है, यही सोचते हैं? yes. मैंने भी यही सोचा। मैंने कहा नहीं करना, मना कर दिया। वैसा 6 महीने तक फोन करता, मैं मना करता, बहाने बनाता। कभी तो दुकान पे बहुत सारा काम है, कभी ये कहता कि यार पड़ोस में मर गया, मरता कोई नहीं था, क्योंकि जाना बहुत सारी बार अलग अलग बहाने बनाए। पर जब मैं फंस गया, भिलवाड़ा दुकान का माल लेने गया, जब दुकान का माल लेने गया और वहां सामने उस बाजार में वो शख्स आ गया जो रेगुलर फोन कर रहा था। तो आदमी क्या करता है, समस्या से बचने का कोई गली देखता है, क्योंकि इस गली मिल जाए। तो मैंने भी गली देखी, उधर गली नजर नहीं आई और वो सामने आ गया। सामने आ गया तो दोस्त था, खास दोस्त था। जब भी भिलवाड़ा जाता तो उसी के घर रहना, उसी के घर खाना पीना हुआ क्या करता था। अब मैं उससे हाथ मिलाया तो और खुश हुआ। तो मैंने गलती ये की कि पूछ लिया, भाई साहब मीटिंग है क्या? तो उसने कहा, तो माइंड ने क्या कहा कि आज इसके साथ जाना है, इतनी कमियां ढूंढनी है, इतनी कमियां ढूंढनी है, इसको भी छुड़ा देना है और मैं भी फ्री होके आ जाऊंगा। और ये सोच के कोई आया तो वो मेरा भाई है। भाई उस दिन मैं गया था, आज आप दोस्त वहां मीटिंग हॉल में उसके साथ गया। बिजनेस करना नहीं चाहता था। हॉल में प्रवेश करने के लिए वहां 40 रुपए का टिकट था। कितना सर? 40 रुपए का। यहाँ का 100 का है। 40 रुपए देना नहीं चाहता था। 2001 की बात कर रहा हूं। तो उस दोस्त ने क्या बोला, अंदर जाओगे समझ में नहीं आएगा तो 40 के। अपन गांव के रहने वाले बोले आदमी, मैंने कहा चला समझना तो वैसे भी है ही नहीं, कसम खा के आए हैं, ताला लगा के आए हैं। तो 40 रुपए की कमाई करके अपने गांव जाएंगे, बस जाने बस का भाड़े का जुगाड़ हो जाएगा, ये सोच के अंदर बैठा। उसके बाद एक शख्स आया, बजो ताली, आज इन्होंने इतना, फिर वो आया, 1 बजो, इस तरह 2-4, लास्ट में एक बड़ा कार्टून आया। यहाँ लास्ट में कौन आएगा? आज वो बड़ा कार्टून है। उस दिन बीसी छावड़ा जी थे जो कह रहे कि कपड़े पहनने से 1 लाख आते। मैंने कहा ये कंपनी का खास आदमी है जिसको 1 लाख आते, और वो 1 लाख जिसको आते थे वो सांवले से एकदम बड़े लंबे जम्बे। तो मैंने कहा ये कंपनी का खास आदमी है, बेवकूफ बना रहे। और भिलवाड़ा में कपड़ा बहुत बनता है भाई, तो मैंने कहा ये कपड़ा बनाना, ये सब पागल बनाने का काम है। अब वो डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग में लास्ट में बैठा बैठा ताली भी नहीं बजी। और तो वो डायलॉग बोले जा रहे तो कब हाथ आगे आगे और ताली बजाने लग गए। वहां से जैसे बाहर निकला, भाई साहब ने पूछा, अब मैंने कहा इसको मना कर दूं कि अच्छा नहीं लगा, तो जब भी भिलवाड़ा आता हूं तो इसी के घर जाके तो खाता हूं, इसी के घर रात रुकना हो तो इसी के घर रुकता हूं। अगर मना कर दिया तो ये सब काम बंद हो जाएगा। ये सोच के कारण मैंने कहा यार तो 3 पैंट 3 शर्ट देते, 2 महीने बाद दीपावली थी, तो मैंने कहा 3 पैंट 3 शर्ट उसमें बना के पहन लेंगे और सीधा सिलाने के लिए डाला। क्यों? क्योंकि घर पे जाता तो घरवाली होती,
3 पेंट 3 शर्ट देखती, वो कहते हैं कि ये एक साथ क्यों, आज तक तो लाए नहीं। फिर मैं कहता मैं कंपनी में ज्वाइन होके आया हूँ, तो वो कहते बहुत बोले हो। अगर कोई फंसा जाता है, घरवाली यही बोलती है, आप अपने आप को कितना ही होशियार समझो, घरवाली यही सोचती है कि तुम बहुत भोले हो, है ना। हर कोई पागल बना देता है। और उस महाभारत से बचने के लिए शिला में डाल दिया। फिर कपड़ा या पहना, तो वो मीटिंग में सुना था कपड़ा पहनने से पैसा आता है, तो कपड़ा पहन लिया। मैंने कहा किधर से आता है देखते हैं। पहन के मैंने 2-4 दोस्तों को बोला कि कपड़ा पहनने से पैसा आता, कपड़ा पहनने से पैसा आता। तो उन्होंने कहा कंपनी का कपड़ा बिक नहीं रहा, तेरे को टिका दिया है, तू साला पागल मत बन, तू फंस के आया जो ठीक है, बाकी ऐसा होगा नहीं है। मैंने उस अपलाइन को फोन किया, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा देख 6 महीने से मैं तेरे को बता रहा, समझ में नहीं आया था, तू यहाँ मीटिंग में आने के बाद क्यों ज्वाइन हुआ। मैंने कहा वो कह रहे थे कपड़े से पैसा आता और तेरी दोस्ती रखने के लिए ज्वाइन हुआ, साफ साफ बोल दिया मैंने। तो बस तेरे को थोड़ा वहां समझ में आया, तो जितने भी तेरे मिलने वाले हैं, तेरे रिश्तेदार, उनको भी मीटिंग में लेके आ। दोस्त मीटिंग में लेके आने का अर्थ क्या होता है, पैसा लगता है, मीटिंगों में लाने का गाड़ी का खर्चा होता है, ये सब खर्चे होते हैं। तो मैंने उनको कहा कितने आदमी, तो उनका कितने ला सकते हो, मैंने कहा 200। इसका भी बताऊंगा क्यों कहा। उसके 3 महीने पहले मेरे घर में प्रोग्राम था और उसकी लिस्ट बनी हुई थी 500 की। कितनी सर? 500। बुलाए 500, आए 600। अब उसमें से 200 नहीं आएंगे क्या? इतनी तो इज्जत होगी। तो ये सोच के मैंने तुरंत 200 बोल दिए। दोस्तों मैंने सबको फोन किया, इनवाइट किया। एक दिन पहले इसमें से ये 2 की जगह 1 रह गया। कितना हुआ सर? 100 रह गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 है। तो मैंने उस दोस्त को कहा भी ये लेके आऊंगा तो क्या हिसाब रहेगा, तो आधा खर्चा आपका, आधा मेरा। मैंने कहा रिस्क ले लेते, चल गया तो करोड़पति बन जाएंगे। ये सोच के मैंने कहा ओके। जब वहां सुबह बदनौर बस स्टैंड पे ये कमांडर गाड़ियां लेके ड्राइवर सब खड़े थे, मैं वहां गया तो मुझे वहां दूर दूर तक एक व्यक्ति नजर नहीं आया। 100 में से 2 भी नहीं थे। अब मेरा हाल क्या हुआ होगा? आप तो ताली बजा रहे हो, आप तो ताली बजा रहे हो, मेरा मुंह इतना सा हो गया रोने जैसा। साला वो ड्राइवर कहेगा कि आप किधर लगाए, तेरे कारण मैंने कोई बुकिंग नहीं ली। अरे मैंने कहा दादा थोड़ा रुक, पैसा फोन लगाने लगा। एक छोटी सी गुड़िया उठाती है, बड़े प्यार से बोलती है अंकल अंकल पापा कह रहे हैं कि वो बाहर गए हुए। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, यानी कि आना। फिर तुरंत वापस नेक्स्ट को फोन किया। वहां फोन करने के बाद भाभी जी बोली, मैंने कहा सूर्य प्रकाश मैं बोल रहा हूँ, लैंडलाइन फोन थे, ये तो थे ही नहीं। वो ट्रन ट्रन करते उठाते बोलते। मैंने कहा भाभी जी आवाज, मैंने लेडीज आई, मैंने कहा भाभी जी सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ, भाई साहब कहाँ है? सूर्य प्रकाश जी भाई साहब आने के लिए शाम को कह रहे थे, और तो समस्या ये आ गई आज नल आएंगे, तो भाई साहब क्या करेंगे, और तू उधर आना नहीं। इस तरह के बहाने सुनने के बाद इस 100 में से केवल 7 आदमी आए। कितने? 7 आदमी जब आए, उनको एक कार में बिठाया, लेके गया। उनको बड़ी मुश्किल से समझू के ज्वाइन कराया। तो पहला चेक आया मेरा 512 रुपए। और जिसने भी बोला ना मेरे को पैसा नहीं आता है, बैंक में तो खाता था नहीं, चेक वो आ गया। अब तो फंड ट्रांसफर होता है, उस समय चेक आया करता था। तो वो कहता ना चेक आता नहीं कपड़ा पहनने से। मैंने कहा तुम्हारी तो एसी की एसी। जिसने बोला देख आ गया।
देख आ गया, देख आ गया, देख आ गया, सबको बताया। तो 2-4 दोस्त ने फिर चाय पी ले। देख ये कंपनी जो होती ना, 1-2 चेक देती है, उसके बाद कंपनी भी गायब और तू भी गायब। ये फालतू के काम मत कर। दुकान है, बहुत अच्छी दुकान कर। यानी कि जीवन में कोई नया काम करोगे तो जिन्होंने उस काम का अनुभव नहीं लिया वो आपको यही कहेंगे ये फालतू के काम है, इस काम पे ध्यान दो। यस या नो? दोस्त उस समय फिर मैंने निराश होकर अपलाइन को फोन किया कि सर आप पहले जो मैंने स्टार्टिंग ज्वाइनिंग की ना, वो कैसे की? ये तो वहां ले जाने के बाद चेक, उससे पहले मैंने 2-5 ज्वाइनिंग कराई ना, वो चेक नहीं बने थे, डिफरेंस नहीं बना था, क्योंकि एक 5,000 स्लैब होने के बाद डिफरेंस बनता था। स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग के प्रेशर से, प्रभाव से, रिश्तेदारी से होती है। आप भी चाहे तो बहुत आसान तरीका आपको तो बताऊं। स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ साला जी के पास गया था। साला जी को कहा ज्वाइन हो, वो कहा नहीं हूं, इनका गड़बड़ हो जाएगा। जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा दी। क्या करा? ज्वाइनिंग 1500 रुपए लिया ज्वाइन। अब ज्वाइन करते ही आदमी के माइंड चलता है यार एक बार देख तो लूं। मैंने कहा मीटिंग में चलना, हो क्या हो चलेंगे। और दोस्त वो मीटिंग में गए। मीटिंग में जाते ही उन्होंने कहा मैं भी करना चाहता हूं। तो मैंने कहा इसीलिए मीटिंग में लाया था, अब कहां जाऊं? तो मैंने कहा तुरंत मैं कहा आया, तो आपको कहा जाना है? फिर वो भी ज्वाइन जबरदस्ती कराया। और फिर ये मीटिंग में बैठने वाली है मैं कहा जाऊं? 5वें नंबर पे साला ही नहीं था। फंस गया मैटर। मैंने कहा ससुराल कहां? चित्तौड़। चित्तौड़ में जितने भी तेरी वाइफ से लमसम उम्र के वो तेरे सब पकड़ ले। किसी को गए ज्वाइन करा दिया। अब बताओ साले से साले ज्वाइन कराते रहेंगे तो भारत का कौन सा साला है जो बच जाएगा और अपनी टीम में नहीं होगा? करोड़ों का टर्नओवर है सर अभी। किसकी बदौलत? साला जी की बदौलत करोड़ों का टर्नओवर है महीने का, साल का नहीं। और दोस्त एक साइड में दोस्त था श्रीमान श्रवण कुमार साहू। उस समय भी होटल करते थे, आज भी होटल ही कर रहे हैं। जबरदस्ती ज्वाइन कराया। ज्वाइन है वो क्या नहीं हो तो दोस्ती कट ज्वाइन करा दिया। फिर इसके दोस्त के पास गए, दोस्त से दोस्त करते रहेंगे तो एक दिन पाकिस्तान में अपनी डाउनलाइन में होगा नहीं होगा? तो टीम तो ऐसे तैयार होती। आज ये भी करोड़ों का टर्नओवर है सर। दोस्त और साला जी को भी पकड़ लिया। इस तरह आप मामा जी को पकड़ लोगे तो भी करोड़ों का हो जाएगा, और जीजा जी से जीजा जी को पकड़ोगे तो भी करोड़ों का हो जाएगा। और दोस्त जिस दिन यहाँ से मेरा चेक 10,000 का बना, उस दिन मेरे दोस्त का कार 10,000 आने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा अब टेंशन मत ले, अब कंपनी इस स्थिति में है, कभी भी जा सकती है। यानी कि दुनिया में जब कोई काम करोगे तो दुनिया कहती रहेगी, कहना उनका काम है। आपको सही दिशा और सही कर्म लग रहा है तो करते जाना, नंबर 1 बन जाओगे, ये मेरा वादा है।